की शुरुआत करते हैं तो विकास दुबे कांड से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। विकास दुबे ने एक साथी ने सरेंडर किया है। विकास के साथी गोपाल सैनी ने पुलिस के सामने सरेंडर किया है। बिकरू गांव में शामिल था गोपाल सैनी। कानपुर में गोपाल सैनी ने सरेंडर किया है। तो विकास दुबे का साथी था गोपाल सैनी, कोर्ट में सरेंडर किया है। विकरू कांड में शामिल था गोपाल सैनी। तो बड़ी खबर है इस वक्त, विकरू कांड में शामिल एक और शख्स ने कोर्ट के सामने सरेंडर किया है। हम आपको बता दें कि गोपाल सैनी ने सरेंडर किया क्योंकि वो विकास दुबे का साथी था और उस दिन जिस दिन विकरू गांव में ये कांड हुआ था उसमें ये शामिल बताया जा रहा है। बातचीत करने के लिए सौरभ हमारे साथ जुड़ गए हैं। सौरभ, विकरू कांड में गोपाल सैनी का हाथ था, अब उसने सरेंडर किया है। कब ये सरेंडर हुआ है और किस तरह से इसका हाथ विकरू कांड में? देखिए, विकरू कांड का ये आरोपी था जिसकी होर्डिंग लगाई गई थी, जगह जगह होर्डिंगें लगाई गई थी। ये उसमें मुख्य आरोपी बताया जा रहा है। जो उस रात गोलियां चली थी उसमें ये भी शामिल था। इसके लिए लगातार पुलिस तलाश कर रही थी, कॉम्बिंग कर रही थी, लेकिन इसने देर रात गुपचुप तरीके से कानपुर देहात कोर्ट में जाकर के मजिस्ट्रेट के सामने देर रात गुपचुप तरीके से ये पूरी तरीके से इसने सरेंडर किया है, क्योंकि इसको डर था कि जिस तरीके से फरार चल रहा था और उस पर इनाम रखा गया था और पुलिस इसकी सघन तलाशी भी कर रही थी। उसको पता था कि कहीं ना कहीं ये पकड़ा जाएगा और उसको डर था कि कहीं ऐसा ना हो कि इस बार भी पुलिस से मुठभेड़ में इसको भी कुछ हो जाए। तो इसने कानून से डर करके साफ तौर से इसने सरेंडर कर दिया। नीलू, बिल्कुल, तो विकरू कांड का दोषी था, इसके फोटो जगह जगह चस्पा किए गए थे और अब इसने गुपचुप तरीके से जिला कोर्ट में सरेंडर किया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। और जालौन से एक खबर दिखाते हैं। यहां पर एक कार गैराज में भीषण आग लग गई। देखते देखते गैराज पूरी तरह से जलकर खाक हो गया। इस घटना में 4 कारें पूरी तरह से जल गई। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने आग पर किसी तरह से बड़ी कड़ी मशक्कत के बाद काबू पाया। आग लगने के कारणों का अब तक पता नहीं चल सका है। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से एक कार के गैराज में आग लगी और आग इतनी जबरदस्त थी कि इसने 4 गाड़ियों को अपनी चपेट में ले लिया। वो गाड़ियां भी जलकर खाक हो गई है और बताया जा रहा है कि इसमें काफी नुकसान भी हुआ है। हालांकि मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियों ने किसी तरह से आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक गैराज पूरी तरह से जलकर खाक हो चुका था और आग लगने के कारणों की क्या वजह है इसका अब तक खुलासा नहीं हो पाया। कई गाड़ियां हैं, बहुत गाड़ियां हैं। और फिरोजाबाद में एसओजी टीम और पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने मुठभेड़ के बाद 15,000 के नामी कुख्यात बदमाश बाजिद को गिरफ्तार किया है। वहीं एक बदमाश पुलिस को चकमा देकर भागने में कामयाब रहा। पकड़ा गया शातिर बदमाश गोली लगने से घायल हुआ है, जिसे इलाज के लिए फिलहाल तो अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। शातिर बदमाश बाजिद पर फिरोजाबाद और इटावा में 1 दर्जन मामले दर्ज है। सिरसागंज पुलिस को और हमारे जो फिरोजाबाद जनपद की एसओजी टीम है उसको सूचना मिली कि कुछ बदमाश किसी घटना की फिराक में घूम रहे हैं। इस पर उन्होंने घेराबंदी की और बदमाशों का चेकिंग शुरू की। उसमें उनको मोटरसाइकिल से 2 बदमाश आते हुए दिखाई दिए। जैसे ही उन्होंने उसका पीछा किया करा रोड पे और पुलिस को देखते उन्होंने फायरिंग करना शुरू कर दी और क्रॉस फायरिंग में एक बदमाश को गोली लगी, वो गिरफ्तार हुआ है घायल होकर। दूसरा बदमाश अधेरा था, वहाँ मौके से भागने में सफल हुआ। हमारे एक पुलिसकर्मी को भी चोट आई है, विजय कुमार आरक्षी है सिरसागंज का। सभी को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है। इसके दूसरे साथी की तलाश हम लोग कर रहे हैं। और उत्तर प्रदेश में बदमाशों से निपटने के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस का ऑपरेशन क्लीन लगातार जारी है। हरदोई, शामली, आजमगढ़ में पुलिस की बदमाशों के साथ मुठभेड़ हुई। यूपी पुलिस का ऑपरेशन क्लीन जारी। हरदोई, शामली और आजमगढ़ में मुठभेड़। जहां एक और यूपी में बदमाश पुलिस के लिए चुनौती बने हुए हैं, वहीं पुलिस की गोलियों की तड़तड़ाहट सुनाई दे रही है। हरदोई, शामली और आजमगढ़ में पुलिस की बदमाशों के साथ मुठभेड़ हुई। इसमें बदमाश पुलिस की गोली से छलनी हो रहे हैं। हरदोई में पुलिस बदमाश में मुठभेड़ में रेप का आरोपी घायल। हरदोई में पुलिस की 3 साल की मासूम से रेप के आरोपी के साथ मुठभेड़ हुई। दरअसल सांडी पुलिस की कस्टडी में
मेडिकल के लिए जा रहे 3 साल की भतीजी से रेप का आरोपी बाइक फिसलते ही भागने लगा। इसके बाद पुलिस के साथ हुई मुठभेड़ में वो घायल हो गया। 3 वर्षीय बच्ची के साथ जो बलात्कार का अभियुक्त था, उसको सरंडी पुलिस द्वारा रात में मेडिकल के लिए ले जाया जा रहा था। बरसात होने के कारण उसकी मोटरसाइकिल कांस्टेबल की फिसल गई, जिससे वो भागने का प्रयास किया। थानाध्यक्ष द्वारा आवश्यक बल प्रयोग करके उसको गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तारी के दौरान उसको पैर में चोट आई है, उसको जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। शामली में शराब तस्कर के साथ मुठभेड़, पुलिस और तस्कर में कई राउंड फायरिंग। शामली में पुलिस और शराब तस्कर के बीच मुठभेड़ हुई। आरोपी शराब तस्कर कार से अवैध शराब की तस्करी कर रहा था। इसकी सूचना पर पुलिस ने घेराबंदी करते हुए आरोपी को पकड़ने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस को आता देख आरोपी शराब तस्कर ने फायरिंग कर दी, जहां पर दोनों ओर से कई राउंड गोलियां चली। इसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। इसके कब्जे से पुलिस ने 30 पेटी अवैध शराब सहित एक तमंचा और जिंदा कारतूस बरामद किया है। आजमगढ़ में 50,000 के इनामी से मुठभेड़, इनामी बदमाश समेत 6 सदस्य गिरफ्तार। करोड़ों की कीमत की मूर्तियां हुई बरामद। वहीं आजमगढ़ के मुबारकपुर में पुलिस की डकैतों के गैंग के साथ मुठभेड़ हुई। दरअसल पकड़े गए बदमाशों के गैंग ने 24 मई की रात राम, जानकी और कृष्ण की मूर्तियां चोरी कर ली थी। इसके बाद से ही पुलिस बदमाशों की तलाश में जुटी हुई थी। पुलिस की बदमाशों के साथ हुई मुठभेड़ के बाद 50,000 के इनामी बदमाश समेत 6 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है। इसमें गैंग को लीड कर रही शातिर महिला को भी पकड़ा गया है, जिनके कब्जे से लूटी गई करोड़ों की मूर्तियां बरामद की गई हैं। ये गैंग मूर्तियों को चोरी कर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बेचने की योजना बना रहा था। इसी दौरान पुलिस ने धर दबोचा। टीम न्यूज़ 18। और गोरखपुर पुलिस ने छात्र बलराम गुप्ता के अपहरण और हत्या के मामले में वांटेड 4 और आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपियों के पास से स्कूटी, बाइक, फर्जी सिम, मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं। हम आपको बता दें कि इस मामले में पुलिस मास्टरमाइंड समेत 5 बदमाशों को पहले ही जेल भेज चुकी है। वहीं मामले का खुलासा करते हुए एसपी नॉर्थ अरविंद पांडे ने बताया कि फिरौती को लेकर किशोर की हत्या मामले में अब तक कुल 9 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। एक और आरोपी अब भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। इस विषय में 27 तारीख को हम लोगों ने 5 अभियुक्तों को पकड़ के जेल भेजा था। आज जो है उसमें से 4 अभियुक्तों को और गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त हुई है और घटनाक्रम जो है प्रायः पूरी तरह जो है हम लोग स्पष्ट कर चुके हैं। जिस मोबाइल से थ्रेट दी गई थी वो मोबाइल बरामद है। घटना में 2 गाड़ियां प्रयुक्त हुई थी, एक स्कूटी और एक मोटरसाइकिल, जो अभियुक्त गणों से संबंधित हैं। इनका प्रयोग मृतक को जो है अपहृत करने और उसकी डेड बॉडी को नाले में फेंकने में किया गया, तो वो बरामद है। इसी सिलसिले में ये गिरफ्तार अभियुक्तों को आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है और उनको जेल भेजा जा रहा है। और औरैया के फफूंद थाना पुलिस ने किसानों की जमीन पर फर्जी तरीके से लोन निकालने वाले ठगों को गिरफ्तार किया है। फर्जी क्रेडिट कार्ड बनाकर लोन दिलाने के नाम पर ठगी करने वाले पूर्व बैंक मैनेजर समेत 2 लोग गिरफ्तार हुए हैं। पकड़े गए दोनों आरोपियों को पुलिस ने जेल भेज दिया है। पूर्व बैंक मैनेजर जय नारायण सिंह और एक अन्य व्यक्ति ने मिलकर कई किसानों की जमीन की फर्जी कागजात तैयार किए। पहले क्रेडिट कार्ड बनाया और फिर जमीन पर लोन पास कराकर लाखों रुपए निकाल लिए। 3 आदमी के साथ इनको गिरफ्तार किया गया है। ये बहुत ही शातिर किस्म के हैं, जो किसानों की ज़मीन को फर्जी तरीके से लोन करा करके और ये पैसा हड़प लेते थे, अपने आप स्वयं निकाल लेते थे। और सुल्तानपुर पुलिस ने 6 दिन पहले हुई हत्या का खुलासा कर दिया। पुलिस ने 25,000 के नामी बदमाश समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। मामला दोस्तपुर इलाके के पहाड़पुर रायपट्टी का है। यहां पर पुरानी रंजिश के चलते युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने हत्या में शामिल 25,000 के नामी बदमाश राजमंगल सिंह समेत 2 और लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके पास से तमंचा, जिंदा कारतूस भी बरामद किए हैं। इसके अतिरिक्त विभिन्न माध्यमों से जो प्रिवेंटिव एक्शन है वो पुलिस के द्वारा लिया जा रहा है और निश्चित रूप से अपराध और अपराधी के विरुद्ध सख्त और कठोर कार्रवाई
सुल्तानपुर पुलिस के द्वारा की जाएगी, ताकि लोगों को सबक मिले, अपराध और अपराधी से वो दूर रहे। और सिद्धार्थनगर पुलिस के हाथ एक बड़ी कामयाबी लगी है। पुलिस ने 24 घंटे पहले बांसी कोतवाली के अंतर्गत हुई चोरी का खुलासा कर दिया है। पुलिस ने 2 चोरों को गिरफ्तार करते हुए 2,80,500 रुपए नकद और 4,75,000 रुपए के जेवरात बरामद कर लिए हैं। हम आपको बता दें कि बांसी कोतवाली के आर्यनगर मोहल्ले में किराए के मकान में रह रही एक नर्स के घर में 28 जुलाई यानी कि कल परसों चोरी की घटना को अंजाम दिया गया था, लेकिन 24 घंटे के अंदर ही पुलिस ने घटना का खुलासा कर दिया। कल दिनांक 28 जुलाई को थाना बासी में हमें कंप्लेंट प्राप्त हुई कि एक स्टाफ नर्स जो कि बासी में किराए के मकान पे रहती है अपने परिवार के साथ, वो कुछ दिन के लिए बाहर गई हुई थी। घर उनका बंद था, तो पीछे से किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा घर का ताला खोलकर घर में उनके रखे हुए करीब 3,70,000 रुपये नकद और जो उनके गहने वगैरह थे वो सब चोरी कर लिए गए हैं। इस सूचना पर थाना बासी में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया और 24 घंटे के अंदर ही थाना बासी की टीम के द्वारा इसमें पूरी मेहनत और लगन के साथ इसका सफल अनावरण किया है और 100% जो माल चोरी हुआ था, पैसे चोरी हुए थे, वो सब अकाउंट फॉर हो गए हैं, वो सब की बरामदगी हो गई है। और अमेठी में व्यवसायी से रंगदारी मांगने का मामला अब सामने आया है। बदमाशों ने व्यापारी को फोन कर 20 लाख की रंगदारी मांगी, जिसके बाद पुलिस के हाथ पांव फूल गए। अमेठी में 20 लाख की रंगदारी मांगने का मामला सामने आया है। अमेठी के जायज कोतवाली क्षेत्र के चौधराना मोहल्ले में मोरंग व्यवसायी से अज्ञात बदमाशों ने 20 लाख रुपए की रंगदारी मांगी है। व्यापारी को 3 अलग अलग नंबरों से 4 बार फोन किया गया और 24 घंटे में पैसा देने की बात कही गई है। मामला सामने आने के बाद पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। अज्ञात बदमाशों ने पैसा न देने पर जान से मारने की धमकी दी है। फोन आने के बाद से व्यवसायी का परिवार बुरी तरह से डरा हुआ है। वहीं पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए व्यवसायी को सुरक्षा प्रदान कर दी है। इनमें जो है 4 बार फोन आया जो है 3 नंबरों से और फिरौती मांगी गई जो है 20 लाख की। 20 लाख दे दो, नहीं तो जो है जान से मरवा दो जी। तो किसी का नाम आया है? नाम नहीं, हमने जो है पूछा आप कौन बोल रहे हैं, तो नाम नहीं बताया। इधर व्यवसायी की तहरीर पर पुलिस ने अज्ञात के विरुद्ध मामला दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। साथ ही व्यवसायी को जिस नंबर से फोन कॉल आया था उस नंबर को ट्रेस करने के साथ व्यवसायी की बातों के आधार पर कार्रवाई की गई है। साथ ही व्यवसायी के पास आई कॉल के नंबरों की डिटेल्स भी खंगाली जा रही है। अब देखना होगा कि रंगदारी मांगने वालों तक पुलिस के हाथ कब तक पहुंचते हैं। टीम न्यूज़ 18। और उन्नाव में सदर विधायक पंकज गुप्ता पुलिस की कार्यशैली के खिलाफ कोतवाली में धरने पर बैठ गए। उन्होंने सीओ सिटी यादवेंद्र यादव पर गंभीर आरोप लगाए। विधायक ने कहा कि पुलिस निरंकुश है और वाहन चेकिंग के नाम पर लोगों को प्रताड़ित कर रही है। उन्होंने बीजेपी के पूर्व जिला अध्यक्ष से भी अभद्रता के आरोप लगाए। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। पिथौरागढ़ के बंगा पानी में फंसे लोगों को निकालने के लिए सेना ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया है, लेकिन रेस्क्यू बेहद मुश्किल हालात में हो रहा है। देखिए कैसे रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। चामी का यह वीडियो है। उफनते नाले के दोनों छोर पर सेना के जवान मुस्तैद हैं, जो फंसे लोगों को एक ड्रम में डालकर दूसरी तरफ लेकर जा रहे हैं, फिर हवा में लटके तार की मदद से दूसरे छोर पर छोड़ रहे हैं। ये देख सकते हैं आप तस्वीरों में। ये दृश्य किसी को भी झकझोर सकता है, लेकिन मजबूरी है, लोगों को अपनी जिंदगी बचानी है और सेना के जवानों को उन्हें सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाना है। जरा सोचे, एक ड्रम में आप हवा में हो और नीचे तबाही मचाता नाला, तो कैसे होंगे आपके लिए ये खौफनाक पल। लेकिन पहाड़ों में रहने वाले लोग सब कुछ सहन करना उनको पड़ता है। प्रकृति से तो ये आए दिन लड़ते हैं, जिस कारण इनकी जिंदगी खतरे से हमेशा दो चार होती रहती है। एक छोटी बच्ची भी है जो 2 दिन से दूसरे छोर पर फंसी थी। हवा में लटके ड्रम की मदद से अब इसे सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया है।
पिथौरागढ़ के बंगापानी तहसील की भी बात करें तो यहां पर आए दिन हम आपको लगातार खबरें भी दिखा रहे हैं कि किस तरह से प्रकृति तांडव मचा रही है। जरा देखिए इस वीडियो को कि किस खौफनाक अंदाज में मटमैली होकर ये नदी बह रही है। ऐसा लग रहा है जैसे पहाड़ों से मलबे और बोल्डर की नदी निकल पड़ी हो। भारी बारिश से दरक रहे पहाड़, मलबे से नदी बिल्कुल मिट्टी में तब्दील हो गई है। ऐसा खौफनाक मंजर देखकर कोई भी भयभीत हो सकता है। बावजूद इसके बंगापानी के लोगों को ऐसे हालात के बीच ही खुद को बचाना पड़ रहा है। तो दो तस्वीरें हैं, एक को बचाने का काम चल रहा है और किस तरह से पहाड़ में नुकसान हो रहा है। पहाड़ की नदियां उफान पर है, बोल्डर गिर रहे हैं, पहाड़ दरक रहे हैं। इसकी तस्वीर भी आप देख सकते हैं। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं, आप देखकर एक बार दहल जाएंगे। लेकिन अगर पहाड़ के लोगों की बात की जाए तो वो रोज इस बात से दो चार होते हैं। अब उनके लिए बहुत मुश्किल नहीं है इसमें रहना, लेकिन फिर भी मंजर खौफनाक और यहां पर स्थितियां बेहद खराब हैं। और पिथौरागढ़ में थल मुंसियारी रोड में भी विशाल पहाड़ी भरभरा कर नदी में जा गिरी। चिकित्सा पुल के पास भारी भूस्खलन हुआ है, जिसकी वजह से पीडब्ल्यूडी की करीब 100 मीटर सड़क पूरी तरह से तहस नहस हो गई है। थल मुंसियारी रोड पर जगह जगह भूस्खलन जारी है। इस कारण से 3 दिन से ये अहम रोड अब भी बंद पड़ी है। जो तस्वीरें आप लगातार देख रहे हैं, हम आपको रोज इस तरह की तस्वीरें दिखाते हैं क्योंकि लगातार पहाड़ों में बारिश हो रही है और बारिश होने के बाद जो पहाड़ दरकने का सिलसिला है वो लगातार जारी है और इसकी वजह से जगह जगह रोड भी ब्लॉक हो गए हैं, जिससे लोगों की मुश्किलें काफी बढ़ गई है। और पिथौरागढ़ की बंगापानी तहसील में आसमानी आफत में जमकर तबाही मचाई है। आलम यह कि रास्ते बंद होने के कारण बीमार और गर्भवती महिलाओं को ग्रामीण डोली और डंडों की मदद से अस्पताल तक पहुंचाने को मजबूर है। खतरनाक रास्तों से ग्रामीण 10 से 15 किलोमीटर का पैदल सफर तय कर रहे हैं। तो इन तमाम खबरों के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन यहां पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी।